आप सभी का स्वागत है इस खास वीडियो में जहां हम अपने पेशेंट्स के रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को आपके सामने लाने वाले हैं। सबसे पहले जुड़ते हैं हमारे पेशेंट राहुल कुमार के साथ। ये ट्रांसप्लांट मैंने इसलिए चूज़ किया कि मतलब और जैसे मतलब पैचेस वगैरह होते हैं इसमें मतलब ईचिंग वगैरह आती है उसको मतलब काफ़ी इतना ज़्यादा मतलब सही नहीं लग पाता है, ईचिंगनेस रहती है उसके अंदर। फिर 2023 में तब उन्होंने मेरे को इनको बताया था कि यहाँ पर करवाना आप, उसका इनका अच्छा रिजल्ट आया इसके यहाँ कर, तभी मैंने यहाँ पर आया हूँ। मैं अपनी सर्जरी करा के बहुत हैप्पी हूँ कि मैं परमानेंट सोल्यूशन मिल गया है इस चीज़ के लिए, बाल के लिए। क्वेस्टी क्लिनिक को थैंक यू। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं 1 साल से क्वेस्टी को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मेरे हेयर लॉस 2019-20 में लूज होने स्टार्ट हुए थे। तब मैंने काफ़ी मेडिसिन मैंने काफ़ी यूज़ करी पर कोई रिजल्ट नहीं आया उसका मुझे। तब फिर मैंने क्वेस्टी क्लिनिक को देखा एक बार चैनल पे, यूट्यूब पर। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्वेस्टी से मैं ट्रांसप्लांट कराना चाहिए मेरे को। बाद में क्वेस्टी क्लिनिक पर आया हूँ। मैंने उसमें हेयर ट्रांसप्लांट मैंने इसलिए चूज़ किया कि और जैसे पैचेस वगैरह होते हैं इसमें ईचिंग वगैरह आती है उसको काफ़ी और इतना ज़्यादा सही नहीं लग पाता है, ईचिंगनेस रहती है उसके अंदर। फिर मैंने सोचा परमानेंट फिक्स कोई ट्रीटमेंट देखूँ उसके रिगार्डिंग। तो मैंने फिर क्वेस्टी को देखा। तो क्वेस्टी क्लिनिक में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने और एक क्लिनिक के रिगार्डिंग देखा। मेरे को इतना मेरे दोस्त ने और भी एक जगह के लिए करवाया था कि ट्रांसप्लांट को उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तब मैंने मेरे मामा ने करवाया था यहाँ पर 2023 में। तब उन्होंने मेरे को इनको बताया था कि यहाँ पर करवाना आप, उसका इनका अच्छा रिजल्ट आया इसके यहाँ कर, तभी मैंने यहाँ पर आया हूँ। मैं अभी तो मेरी फिलहाल PRP हुई है। मैंने रिजल्ट ठीक आएगा जहाँ तक मैंने सबका रिजल्ट देखे है। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखी है, तो काफ़ी रिजल्ट अच्छा आया इसके यहाँ से करवाने के, ट्रांसप्लांट कराने के बाद। मेरे को 2800 ग्राफ्ट लगने हैं मेरे को। और काफ़ी मेरे को हेयर फॉल चुका है, मेरे को यहाँ भी हुआ और पीछे भी हो चुका है। मेरे को यहाँ पर इस साइड काफ़ी निकल चुके हैं मेरे बाल। अभी कंटिन्यू झड़ रहे हैं, झड़ ही रही है, निकल रहे हैं बाल कंटिन्यू, रुक ही नहीं रहे। मैंने कोई मेडिसिन वगैरह भी यूज़ करी, कोई नहीं, उसका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ मेरे को उसका ना। तब मैंने ट्रांसप्लांट की तरफ भी देखा मैंने, तब ट्रांसप्लांट ही कराना ही बेटर होगा। अभी मेरी PRP सेक्शन हुआ है, तब मेरे को अभी थोड़ा हल्का हल्का वो पेन बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि हल्का सा हुआ पेन जैसे। उसके बाद वो पेन नहीं हुआ मेरे को। अब थोड़ा सा अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ मैं। मेरे को हेयर फॉल हो रहा था 2019 के बाद, हल्का हल्का। उसके बाद 2020-21 के बाद बहुत ज़्यादा होने लगा मेरे को ये हेयर फॉल होने लगा मेरे को। तब फिर मैंने सोचा कि और मेरे पैचेस वगैरह भी थे जाने का, पर मैंने पैचेस वगैरह का तरफ नहीं देखा मैंने। पर मैंने ट्रांसप्लांट ही सोचा कि उसके एक बार परमानेंट सॉल्यूशन है उसके लिए। तब मैंने क्वेस्ट ही आया हूँ। फिर मैं मेरी फैमिली वालों को भी मैंने बताया अपना कि मेरे को ट्रांसप्लांट कराना है। उन्होंने बोला ठीक है आप करा लीजिए। तब फिर मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों आए हैं यहाँ पर क्वेस्ट क्लिनिक में आज सुबह मॉर्निंग में। हाँ, मैं फर्स्ट मॉर्निंग में आया हूँ, मैं रिसेप्शन पे आया हूँ। पर मेरा पहला फोटो सेक्शन हुआ, उसके बाद मेरा PRP वगैरह हुआ है। अब मैं क्वेस्ट क्लिनिक आ गया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे को फिर ट्रांसप्लांट होने के बाद में परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे को। हेयर फॉल होता रहा मेरे को, किसी ऑफिस वगैरह में या अपने ऑफिस वगैरह में इतना कॉन्फिडेंट लूज होता था, क्सी की बात करना वगैरह अच्छा अपने कोई डाउन फील होता था मेरे को ना। तब मैंने सोचा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन ही देखा भी मैंने ये क्वेस्टी क्लिनिक में। मैं मिलता हूँ सर्जरी के बाद, जो भी सर्जरी के बाद एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं OT में गया, तब मैंने वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, हाइजीन वगैरह साफ काफ़ी मेंटेन किया हुआ था। और स्टाफ का बिहेवियर भी काफ़ी सॉफ्टली बिहेवियर था, एक पेशेंट के लिए अच्छे से बात कर रहे थे। तब फिर मैं OT में गया अंदर, तब डॉक्टर ने मेरे से पूछा पेन वगैरह क्या, पेन वगैरह ज़्यादा तो नहीं होता। फिर मेरी सर्जरी स्टार्ट करी इन्होंने, ठीक लगा। फिर ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ मेरे को, हल्का सा स्टार्टिंग में ही हुआ एक बार। उसके बाद मेरे को बिल्कुल पेन फील ही नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद मेरे को फिर OT कंप्लीट हुई। उसके बाद मेरे पता भी नहीं चला कि कब मेरी सर्जरी हो गई। और उन्होंने बीच में मेरे को जैसे बीच में जब मेरा थोड़ा सा लंच टाइम पे भी रिफ्रेशमेंट भी दिया मेरे को। और लास्ट में जब मेरी OT कंप्लीट हुई उस टाइम में रिफ्रेशमेंट दिया,
काफ़ी अच्छा लगा मेरे को डॉक्टर का बिहेवियर भी और स्टाफ का भी। और मेरे को सर्जरी क्यूएसटी टेक्निक के थ्रू हुई है और मेरे को और भी थी ट्रांसप्लांट करने के लिए, पर मैंने क्यूएसटी को ही प्रेफरेंस दी क्योंकि मेरे मामा जी ने भी यहीं से करवाया था। उन्होंने ही मेरे को ऐसे बोला कि वहाँ से करवाइए। अभी मैं ओटी से आया हूँ, आप देख सकते हो मेरी सर्जरी हो चुकी है और मैं आफ्टर आधा घंटा हुआ है मैं आपके सामने बैठा हूँ और कोई पेन वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नॉर्मल है नॉर्मल। और डॉक्टर ने बस मेरे को दवाई के लिए प्रेफरेंस की है, बस ये अच्छा लगा मेरे को। मैं अपनी सर्जरी करा के बहुत बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे को परमानेंट सोल्यूशन मिल गया है इस चीज़ के लिए, बाल के लिए। क्यूएसटी क्लिनिक को थैंक यू। जैसे कि आजकल मतलब पैचेस वगैरह चल रहे हैं, उनसे ईचिंग वगैरह होती है, काफ़ी एलर्जी वगैरह भी हो जाती है। क्यूएसटी में आकर अपना परमानेंट सोल्यूशन करवाएं और ट्रांसप्लांट करवाएं। मैं काफ़ी एक्साइटमेंट हूँ अपने रिजल्ट को लेकर। मिलते हैं प्यारे सेशन में। थैंक यू क्यूएसटी। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पेशेंट चिराग अरोरा की ओर। जो बालनेस वाली कंडीशन थी जो अभी रिसेंटली मैं लास्ट 1 ईयर से फेस कर रहा था, मेरे क्राउन पार्ट में बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा मतलब गंजापन जिसे प्रॉपर बोलते हैं ना, वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ एनीथिंग, हमारी ही बॉडी है, तो वो फील कर रहा था मैं। तो हम लोग जैसे पार्टीज़ में जा रहे हैं या इनफैक्ट एक मीटिंग में जा रहे हैं, कंपनी में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एज फैक्टर को देख के आपको बहुत बड़ा सा सामने वाला जज करता है कि ये बहुत बड़ा जना है। और माय नेम इज चिराग अरोरा, आई एम फ्रॉम जयपुर, दिस इज़ माय 5th PRP सेशन। QST में मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो अभी अराउंड 70-75% फुलफिल हो चुकी हैं। ये मेरा 5th PRP सेशन है, तो अभी 20 से 25 दिन लगेंगे इस सेशन में जो ग्रोथ और आएगी या चीज़ें फुलफिल होंगी। और इस सेशन के बाद भी मेरे को ऐसा बोला गया है कि 1 से 2 महीने और लगते हैं डेंस होने में। तो अभी नियर अबाउट 70-75% आई एम हैप्पी विद द ग्रोथ जो अभी आ रही है। और मेरा डिसीजन जो QST का था वो 100% वो एक पॉजिटिव ही है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। और मेरे को वो जो चीज़ें मेरे को एक्सपेक्टेड थी या एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, वो फुलफिल हुई हैं। जब मेरे को इन सब का पता चला तो कुछ सर्कल में फ्रेंड्स थे, किसी ने कहा कि विग अपन लगा सकते हैं, लेकिन मेरे इतने ज़्यादा बाल नहीं हुए थे कि मेरे को विग लगाने की ज़रूरत पड़े। और वो दादी नानी के नुस्खे होते हैं, जो मार्केट की कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, बहुत सारे तेल आते हैं, मेडिसिन आती हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सब कुछ ही ट्राई करा, लेकिन हाँ, बीइंग इंडियन मेंटेलिटी और जिस जगह से अपन आते हैं, तो हाँ मैंने वो कोई प्याज का ऑयल आता है वो यूज़ करा मैंने। मैं एक बार मनाली ट्रिप में गया था, तो वहाँ पर हडम्बा टेम्पल है, उसमें स्टार्टिंग में ही बहुत सारे लोग बैग लेके खड़े हुए हैं, तो वो आपको दूर से पहचान जाते हैं कि इसके बाल कम है, इसको पकड़ो अपना कस्टमर बनाने के लिए। तो उन्होंने बहुत चीज़ें बताई, बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाई कि इनको हमने ये वाली औषधि दी या ये वाली चीज़ें दी तो इनके परमानेंट बाल आ गए और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो भी मैंने ट्राई करा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। प्याज का तेल, पानी जो भी होता है वो भी मैंने ट्राई करा था, बहुत सी मेडिसिन भी मैंने खाई है, टू बी वेरी ओपन एंड फ्रैंक। लेकिन एट द एंड मेरे को ये लगा था ये सब वेस्टेज ऑफ मनी है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक हमारी बॉडी है और ये नेचुरल वे में जो चीज़ आती है वो नेचुरली रहती है। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं सर्जरी में ही जाऊँगा, और उसके लिए मैंने स्टडी करी थी। मैंने जयपुर भी कंसल्ट करा, पुणे भी कंसल्ट करा था, और जब यहाँ का मुझे पता चला था उस टाइम पे, तो मैंने यहाँ भी कंसल्ट करा। और जो चीज़ जयपुर और पुणे में उस समय, जिस समय मैंने फर्स्ट टाइम कराया था, तो मेरे को वहाँ पर ये लगा ये प्रॉपर एक प्रोफेशनलिज्म है, एक ट्रैप है, क्योंकि बाल निकाला, 15 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके चार्ज अलग लिए गए, कुछ मेडिसिन स्टार्ट करा दी 2 महीने पहले। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इन्होंने हेयर लाइन ड्रॉ करी, इन्होंने बताया कि मिनिमम टू मैक्सिमम इतने क्राफ्ट्स लगेंगे आपके, और मेरे को बहुत शॉर्ट और बहुत स्मूथ प्रोसेस लगा यहाँ का। दूसरा, एक फैमिली एनवायरनमेंट था, मेरा होम टाउन है, तो इसका एक प्लस पॉइंट था मुझे कि एक होता है कि आप अपने घर से जुड़े हुए हैं तो शायद गलत यहाँ नहीं होगा, तो इसलिए मैंने प्रेफर्ड QST को करा। इसलिए मैं जयपुर से यहाँ पर आके मैंने अपनी सर्जरी करवाई। जो बालनेस वाली कंडीशन थी जो अभी रिसेंटली मैं लास्ट 1 ईयर से फेस कर रहा था, मेरे क्राउन पार्ट में बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा मतलब गंजापन जिसे प्रॉपर बोलते हैं ना, वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ एनीथिंग, हमारी ही बॉडी है, तो वो फील कर रहा था मैं। तो हम लोग जैसे पार्टीज़ में जा रहे हैं या इनफैक्ट एक मीटिंग में जा रहे हैं, कंपनी में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एज फैक्टर को देख के आपको बहुत बड़ा सा सामने वाला जज करता है कि ये बहुत बड़ा जना है। और एक अशेमनेस भी कह सकते हैं आप उसको। अगर कोई चीज़ इसको ओवरकम कर जाए तो लाइफ सबसे अच्छी हो जाती है,
लेकिन हम जिस सोसाइटी में बैठते हैं उठते हैं तो एक होता है कि 30-32 ईयर्स में ही इतनी मतलब गंजापन आपका आ गया है, इतनी बार्डनेस आपकी आ गई है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ करता है। और कॉन्फिडेंस जब लूज़ होता है तो आप सब कुछ ही लूज़ करने लगते हैं। भाई आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आपको है कि हाँ मेरी फ़ोटो ना बिल्कुल ऐसे आ जाए, किसी ने किसी और एंगल से ले ली तो वो दिखेगा मेरा, वो बहुत ज़्यादा होता है। आप प्रेफर करते हैं मैं सबसे पीछे ही रहूँ, मैं आगे ना रहूँ, आगे रहूँगा तो मेरा वो सेंटर पार्ट दिखेगा। तो वो सब एक कॉन्फिडेंस वाली बात है कि इंसान कॉन्फिडेंस लूज़ करता है इन चीज़ों से। हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था और अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी मैरिज वाली या कुछ इस तरीके से। तो ये भी था कि हो सकता है जब मैरिज वाला टाइम आए या अब ऐसा होता है कि आपको एक पार्टनर चूज़ करना है तो तब भी ये कॉन्सिक्वेंसेस शायद फेस करने पड़ जाए, क्योंकि हम मूवीज़ देख के अपने माइंड को सेटअप कर लेते हैं या और चीज़ों को देखते हैं। तो वो भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं कंसर्न 2-3 थे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ मैं कर रहा था। तो मैंने सेल्फ डिसीजन लिया, चाहे कितना ही पेन होगा या कुछ भी होगा, मेरे को इस पे जाना ही जाना है। देखिए, अगर आप इसे आज की मार्केट के हिसाब से करते हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है या नहीं है, तो आई थिंक ये डिपेंड, इट्स अ पर्सनल थिंग, ये आपकी पॉकेट डिपेंड करता है और साथ ही साथ आपके कितने बॉल्डनेस है, कितनी हेयर लाइन लगने हैं, प्लांट होने हैं, उस पर है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग ड्यूरेबल है। आपको रेगुलर 3 महीने में 6 महीने में जाके पैचेस चेंज नहीं करवाने हैं या उनके पैच नहीं लगवाने हैं, गम नहीं लगवाने। और फिर ये एक नेचुरल रफ एंड टफ प्रोसीजर है। आप कैसे शैम्पू करेंगे, कुछ टाइम बाद हेयर करेंगे नहीं करेंगे, वो आपकी चीज़ है। तो मेरे लिए मैंने 3-4 क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स को लाइंड अप किया था, उनको देखा था। मैंने पर्सनल प्रेफर QST को करा और मैं सेकंड टाइम यहाँ पर आया हूँ, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप आँख बंद करके ट्रस्ट करके QST पे आ सकते हैं, क्योंकि इनकी टीम बहुत अच्छी है, सब कुछ हाइजीन है। एज़ कम्पेरेटिव टू अदर्स दे आर कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा और मेरे रिजल्ट्स मैं आपसे शेयर कर ही रहा हूँ सारी चीज़ें। एज़ पर फोटोज़ वीडियोज़ आप वो चीज़ देख सकते हैं। तो फॉर माई पर्सनल रिकमेंडेशन आई रिकमेंड QST, एंड जस्ट बिकॉज नॉट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव, ऑल्सो दे आर हैविंग अ गुड फैमिली एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। जैसे ही आप स्टेप इन करते हैं तब से लेके स्टेप आउट तक, चाहे उसमें रिसेप्शन है, मेडिसिन है, कैमराज हैं, वीडियोस हैं, डॉक्टर्स हैं, हर एक जना बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। तो इसलिए आई प्रेफर QST। दिस इज़ माई 6 month रिज़ल्ट और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपने इससे, एंड आई पर्सनली रिकमेंड QST एंड थैंक यू QST।
और अब बात करते हैं अपने तीसरे पेशेंट अजय की। आज जैसे कि आपको पता है कि 1 साल हो चुका है मेरे को। 12 तारीख को मेरे को 12 जनवरी को 1 साल हो जाएगा। तो और मेरी 5वीं PRP है, जिसलिए मैं हरिद्वार आया हूँ PST क्लिनिक। तो दोस्तों जैसे कि मुझे 1 साल हो चुका है, तो पहले का आप मेरी पुरानी पिक्चर भी देख सकते हो और अब की पिक्चर भी देख सकते हो। कितना अंतर आ गया है, कितना बदलाव आ गया है और कितना अच्छा फील होता है आपको भी। हाँ दोस्तों, मेरा नाम अजय कंडवाल है, मेरी उम्र 35 साल है। मुझे 1 साल हो चुका है लगभग और मेरी 5वीं PRP है, जिसलिए मैं हरिद्वार आया हूँ PST क्लिनिक। आज जैसे कि आपको पता है कि 1 साल हो चुका है मेरे को। 12 तारीख को मेरे को 12 जनवरी को 1 साल हो जाएगा। तो फर्स्ट हेड वॉश करने के बाद थोड़ा एक्साइटमेंट थी कि हाँ आएंगे, थोड़ा थोड़ा दिखने लग गए थे। क्लॉटिंग साफ करने के लिए उन्होंने बोला था कि जॉनसन बेबी सोप से उसको जेंटली वॉश करना। वॉश करने के बाद उसको सुबह शाम, ठंडियों में ट्रांसप्लांट कराए थे तो सर धोने में ही जगता है ना आदमी। अब मैं तो वैसे ही ठंडे इलाके में हूँ, तो ठंडे पानी से धोना पड़ता था, गर्म पानी से तो धोना नहीं पड़ता था। फिर उसके बाद अगर कहीं पर कुछ हो गया तो बोला हुआ था कि आप उसको लगाओ, कोकोनट हेयर ऑयल को लगाओ, बस उसके अलावा कुछ नहीं लगाना। फिर धीरे धीरे करके आने लगे बाल। तो 1-2 महीने में फर्स्ट PRP हुई। 14 फरवरी को मेरी फर्स्ट PRP हुई। फर्स्ट PRP के बाद PRP कराने के बाद थोड़ा थोड़ा दिखने लग गए बाल। फिर जब शेडिंग फेज चला दूसरे महीने, तीसरे महीने में, तो किसी ने बताया कि किसी का आपका 40% हेयर फैड होता है या 60%, तो वो वरी करता है और मैन टू मैन वरी करता है। तो ठीक रहा। उसके बाद सेकंड PRP कराई, थर्ड PRP कराई। लोगों ने भी बोला कि भाई आने लग गए और अब तो ठीक होगा, अब तो यंग लगने लग जाएगा आदमी, क्योंकि 35 से सीधा मतलब ऐसा लगता है 25 एज आ जाती है। जिस समय हेयर फॉल होता है तो उस समय कॉन्फिडेंस कम होता है और फ़ोटो खिंचाने में भी आदमी झिझकता है। बोला हेलमेट के साथ खिंचाऊँ, कैप के साथ पहन के या बेलकावा पहन के खिंचाऊँ, बचता है हेयर को दिखाने से। पर जब ग्रोथ आने लग गई तो दोस्त ने बोला यार हम भी करवाएंगे, आपको देख के तो कितने का खर्चा आता है। जैसे कि मेरे 5000 ग्राफ लगे, तो 5000 ग्राफ यहाँ से डोनर एरिया से लिए थोड़ा, और थोड़ा बियर्ड से लिए यहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने क्राउन में खासकर यहाँ बियर्ड के ही बाल लगे हैं यहाँ, बाकी में इधर डोनर एरिया से लिए हैं। तो ठीक लगने लग गया। मोटे बाल थे तो मोटे बालों में रिजल्ट अच्छा भी आता है। बहुतों के क्या होते हैं बारीक बारीक बाल होते हैं तो रिजल्ट उनको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं आया, और डेंसिटी भी अच्छी थी। तो ये अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। दोस्तों जैसे कि मुझे 1 साल हो चुका है, तो पहले का आप मेरी पुरानी पिक्चर भी देख सकते हो और अब की पिक्चर भी देख सकते हो। कितना अंतर आ गया है, कितना बदलाव आ गया है और कितना अच्छा फील होता है आपको भी। आप भी मेरे जगह अगर जब ट्रांसप्लांट कराओगे तो आप भी यह सुखद अनुभव कर सकते हो अपने जीवन का, और आपको लगेगा कि हाँ आपके पैसे जायज़ खर्च हुए हैं। किसी जैसे आप बाइक लेते हो तो बाइक में भी खर्च करते हो, तो ये अपना जीवन सुधारने के लिए या अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो। और उससे पहले पहले की पिक में भी देखे होंगे आपने, तो उस समय क्या था, अब क्या रिजल्ट है, और पूरा 1 साल होने के बावजूद आपको बीच वाला प्रोसेस भी में अपलोड हो जाएगी फोटो में, तो आप देख लेना ना कि बीच में प्रोसेसिंग में भी मेरे हेयर कैसे थे और अब जाके भी हेयर कैसे हो गए। डेंसिटी देख सकते हो आप पूरी की पूरी, और देखने के बाद आपको खुद अनुभव होगा कि हाँ इन्होंने अपना पैसा सही जगह लगाया। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं, PRP फर्स्ट PRP जैसे होता है। PRP क्या होता है वैसे दोस्तों, कि आपका ब्लड लिया जाता है, उसमें से जो रिच प्लाज्मा होता है उसको निकाला जाता है और आपके हेयर में जो डायबिटिक वाली सुई होती है, वो सिरिंज होती है, उससे इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण से आपको अगर खाने के द्वारा आपको पोषण नहीं मिला तो आपको वो नरिशमेंट उसके प्लाज्मा के कारण से मिलता है, जिससे आपके बाल हेल्दी होते हैं और ठीक होते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है, डेंसिटी बरकरार रहती है, और आपको पोषण अगर आपका खाने के द्वारा नहीं हो रहा तो उसके द्वारा आपको पोषण मिलता रहेगा। ये PRP के बेनिफिट्स हैं। जैसे कि दोस्तों कि आपको पता होगा, जैसे बहुत सारे लोग जो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो आप
आके QST में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनकी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। और उन कंसल्ट करने के बाद सेम अच्छा प्रोसेस है। पहले आपको कंसल्ट होगा डॉक्टर से, वो देखेंगे कि आपको कितने ग्राफ लगेंगे। जैसे मेरे 5000 ग्राफ लगे थे, तो बताते हैं कि कितने हेल्दी बाल हैं आपका। ब्लड सैंपल, बहुत सारे टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। टेस्ट कराने के बावजूद ही आपको ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। और जब ट्रीटमेंट कराते हैं आप, तो आपको झिझकना नहीं है। आप जैसे कि मेरे भाई ने भी ट्रांसप्लांट कराया था, तो उसने बताया था कि भाई कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलता कि कितने घंटे में ट्रांसप्लांट हो जाए। हालांकि 30 घंटे लगे थे मेरे को ट्रांसप्लांट के। तो बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे करना है, ये फॉलो करना है, ये नहीं खाना आपको, और पेन नहीं होता। बहुतों को होता होगा पेन, तो अलग बात है वो, पर पेन नहीं होता उसमें, बिल्कुल भी पेन नहीं होता। और आपको हिदायत दी जाती है कि आपने ये चीज़ फॉलो करनी है और इन चीज़ों से परहेज करना है आपको, ठीक है। तो मतलब कोई भी करवा सकता है, जैसे मैंने करवाया है आप भी करवा सकते हैं। और 5000 ग्राफ लगने के बाद रिजल्ट देख सकते हैं आपके सामने। पहले की फ़ोटो भी देखना, आपकी फ़ोटो भी देख सकते हो आप। तो अच्छा प्रोसेस है। और जो भी है, तो डॉक्टर की टीम फैमिली के मेंबर की तरह आपके साथ बनी रहती है। 1 साल का फॉलोअप होता है व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। आपको PRP बुकिंग करानी हो या कोई भी पिक्चर अपलोड करनी हो, जैसे फर्स्ट हेड वॉश होता है, तो हेड वॉश के बाद या उससे पहले की पिक आपको अपलोड करनी पड़ती है। तो वहाँ से वो टीम आपको बताती रहती है कि आपके क्या क्या होने वाला है आपके साथ, कि आपके लिए नया नहीं हो। क्योंकि नया तो रहता ही है जो ट्रांसप्लांट कराता रहता है, पर उसको बताया रहता है कि डरने की बात नहीं है, झिझकने की बात नहीं है। पहले शेडिंग फेस होगा, PRP होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके 3 से 4 महीने में ग्रोथ आने लग जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके आपको अपनी दवाइयाँ भी खानी है, मिनॉक्सिडिल भी लगाना है, फिनास्ट्राइड भी खानी है, और ये प्रोसेस रहता है। इसको फॉलो करना आपको सेफ़ है, बिल्कुल कोई झिझकने की बात नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये है जो मेरा 1 साल का, लगभग 1 साल होने के बाद 5000 ग्राफ लगने के बाद ये मेरा रिजल्ट है ऑलमोस्ट। और आने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि 5 PRP के बाद मैं फिर मिलूँगा आपको। फिर आना हुआ मेरा QST में, तो आपको ज़रूर मिलूँगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।